अगर आप यहाँ पे इसको और ज़्यादा जूम करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो ये अलग अलग कलर्स है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। किस तरीके से कॉम्प्लिकेशन से, अगर आप ये पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर अगर आप देख पा रहे हो, दिस रीजन इज रिप्रेजेंटिंग, और डार्क पर्पल कलर इज रिप्रेजेंटिंग द डेल्टा फेरस, ये डेल्टा फेराइट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं अगर आप ये सियान कलर अगर देख पा रहे हो, या लाइट ग्रीन कलर अगर आप ये देख पा रहे हो, सो दिस लाइट ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटिंग द मिक्सचर ऑफ डेल्टा फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट। वेराज ये पिंक कलर अगर आप ये देख पा रहे हो, सो दिस पिंक कलर इज रिप्रेजेंटिंग द मिक्सचर ऑफ डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड। ओके, और यहाँ पे ये जो डार्क येलो कलर है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा फेराइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ का जो रीजन है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग रीजन देखने को मिल रहे हैं आपको। मैं अगर यहाँ पे ये सिंपल वाली डायग्राम में अगर बताने की कोशिश करूँ आप लोगों को, तो इस वाले रीजन में भी आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है इसमें थोड़े से अलग अलग रीजन दिखाए गए हैं। अब ये रीजन्स किस बेसिस पे बताए गए हैं? यू विल गेट द डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। In this region you will get something different structure, in this region you will get something different structure, and in this region you will get something different structure. That's why we are segregating it, or we are separating these regions from each other. अगर एक जैसा ही होता तो फिर हमको इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे अगर आपको सेम टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता ना, तो सिंपल एक लाइन की मदद से आप यहाँ पे ड्रॉ करके उसको खत्म कर देते, जैसा कि इससे पहले भी किया है। कहाँ पे किया है? यहाँ पे। देखो सिंपल एक लाइन ड्रॉ किया है वहाँ पे, और डिफ्रेंशिएट कर दिया कि भाई ये रीजन में आपको अलग टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, इस रीजन में अलग टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, इस रीजन में अलग टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है। दैट्स ऑल। ठीक है, खत्म हो गया था यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे छोटे रीजन्स में थोड़े थोड़े से डिफरेंस में क्या हो रहा है, वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के जो है स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। आ रही बात समझ में? सो दिस रीजन इज प्योरली क्या है, ये वाला जो रीजन है क्या है? प्योरली डेल्टा फेराइट है। जैसा इससे पहले हमने देखा था अल्फा फेराइट। कहाँ पे था अल्फा फेराइट? इस वाले रीजन में। ये पूरा प्योरली क्या है आपका? अल्फा फेराइट है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है ना, ये वाला रीजन प्योरली डेल्टा फेराइट वाला रीजन है। नाउ कम टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या है अभी? दिस रीजन लाइज इन बिटवीन द डेल्टा फेराइट एंड लिक्विड। यहाँ पे क्या पूरा का पूरा लिक्विड है। सो दिस रीजन विल बी द मिक्सचर ऑफ डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड। अगेन यहाँ पे डेल्टा फेराइट है, इस वाले हिस्से में डेल्टा फेराइट है, नीचे वाले पोर्शन में सबका सब क्या है? यहाँ पे ऑस्टेनाइट है। सो दिस रीजन विल बी द मिक्सचर ऑफ डेल्टा फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट। तो देखो ये जो आयरन कार्बन डायग्राम है, ये आयरन कार्बन डायग्राम, जब भी किसी आयरन को या स्टील को हीट किया जाता है रूम टेम्परेचर से लेकर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक, उसके स्ट्रक्चर में, उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में किस तरीके से वेरिएशंस आते हैं, किस तरीके से चेंजेस आते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली चीज, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स which is been occupied while heating the iron from room temperature to its melting point temperature. So यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करती है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है। सो पर्टिकुलरली इन दिस डायग्राम यू कैन ऑब्जर्व द लोअर मोस्ट लेफ्ट मोस्ट जो कॉलम है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, whereas if you will observe the rightmost column, it will represent the temperature in degree centigrade. तो हमारी सहूलियत के लिए हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो एट दिस पॉइंट अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 से स्टार्ट हो रही है, 0% कार्बन से लेकर 6.67% तक जा रहे हैं हम लोग।
अब यहाँ पे 6.61% तक जाते समय आयरन और स्टील दोनों को जो डिस्टिंग्विश करने वाली चीज़ है, दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश करने वाली, दोनों को सेपरेट करने वाली, दोनों को सेग्रीगेट करने वाली जो चीज़ है वो है परसेंटेज ऑफ आयरन, सॉरी परसेंटेज ऑफ कार्बन। आयरन के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितनी प्रोपोर्शन में है, कितनी क्वांटिटी में है, उसके हिसाब से हम आयरन को स्टील भी बोल सकते हैं और उसके हिसाब से आयरन को कास्ट आयरन भी बोल सकते हैं। सो स्टील कौन से आयरन को बोलेंगे? जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 0.08% से लेकर 2% के बीच में है। तो इस डायग्राम की मदद से हम लोग स्टील के अलग अलग जो है फेज ट्रांसफॉर्मेशन को भी स्टडी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसी डायग्राम की मदद से कास्ट आयरन के अंदर आने वाले जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में वेरिएशंस हैं उसको भी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम डायग्राम और सेम ग्राफ। अब कास्ट आयरन किसको बोलेंगे? ऐसा आयरन जिसके अंदर कार्बन का परसेंट 2% से लेकर 6.67% के बीच में। जितना परसेंटेज आयरन का कम रहेगा उतना हमारा मटेरियल कैसा रहेगा? सॉफ्ट और डक्टाइल रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम इनिशियली देखेंगे तो ये जो लाइन है A1 लाइन A1 इज रिप्रेजेंटिंग द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द आयरन। लाइन A1 क्या कर रहा है? यहाँ पे आयरन के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। और कितना होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर? इट इज 723 डिग्री सेंटीग्रेड, 723 डिग्री सेंटीग्रेड। या समझने के लिए हम लोग 720 डिग्री सेंटीग्रेड भी उसको बोल सकते हैं। इस टेम्परेचर पे क्या होता है? इस टेम्परेचर पे आयरन के अंदर जो है जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। रेड हॉट कंडीशन जिसको बोला जाता है वो कंडीशन यहाँ पे मिल जाती है हमको इतना टेम्परेचर पर। फर्दर अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे हमको सबसे पहले, अभी देखो सॉलिड स्टेट में था, रूम टेम्परेचर पे था तो क्या था? सॉलिड स्टेट में था। जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होता गया तो क्या होगा? सबसे पहले वो पेस्ट बनेगा, है ना। फिर पेस्ट बनने के बाद क्या होगा? वो लिक्विड बनेगा। अब यहाँ का रीजन अगर हम देखेंगे ये क्या है? आपका पेस्ट के फॉर्म में चला। इतना जो रीजन है नहीं, पेस्ट के फॉर्म, ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट लेटेराइट, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट एंड लेटेराइट, ये सब का सब क्या है? पेस्ट है, समझिए। एक नॉन टेक्निकल वर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। नीचे क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे क्या है? A1 लाइन के नीचे का हिस्सा क्या है? टोटली सॉलिड है। और 1450 के ऊपर का, यहाँ से ऊपर का जो रीजन है वो क्या है? टोटली आपका लिक्विड है। ये रीजन क्या है? टोटली आपका लिक्विड है। और ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो पोर्शन है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? पेस्ट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता, या सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो पहले क्या बनेगा? पेस्ट बनेगा, इसके बाद जाके कहीं वो लिक्विड बनेगा। उसी तरीके से अब यहाँ पे अलग अलग जो वेरिएशंस आ रहे हैं, अलग अलग जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको समझने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे हर स्टेज के लिए एक अलग नाम दिया, एक सेपरेट जो है हमने उसको एक डेजिग्नेशन दिया, एक अलग पहचान दी है। नाम क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन है ना, उसका पहचान है उसका, आप उसकी मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया हमने? उसको नाम दिए हैं अलग अलग रीजन्स। ऑन व्हाट बेसिस वी आर गिविंग दिस नेम? ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो फिर हम उसको दूसरा नाम देंगे, कुछ नया मिलेगा तो दूसरा और नाम देंगे उसको। तो इस तरीके से हर स्ट्रक्चर के लिए हमने एक सेपरेट नाम यहाँ पे दे रखा। अब यहाँ पे अगर हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला जो रीजन है वो है आपका अल्फा फेराइट, जो यहाँ पे होता है। कर्सर नजर आ रहा है ना आप लोगों को? तो अगर आप इस रीजन पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये है आपका अल्फा फेराइट। इट इज द मोस्ट सॉफ्ट एंड डक्टाइल रीजन इन द होल डायग्राम। पूरे के पूरे आयरन कार्बन फेज डायग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल रीजन अगर कोई है तो वो यही है, इतना ही हिस्सा है, ये कर्व के अंदर वाला हिस्सा, इनर मोस्ट पोर्शन। इसके अंदर आपको मैक्सिमम जो है परसेंटेज इलॉन्गेशन मिल सकता है। क्यों सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है।
कार्बन कम है तो इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी कम है, उसी वजह से उसकी हार्डनेस भी कम है, उसी वजह से उसकी टेंसल स्ट्रेंथ भी कम है, उसी वजह से उसकी टफनेस भी कम है। सो इन शॉर्ट कार्बन कम रहने की वजह से बाकी सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो सब कम रहेंगे। एक चीज ज्यादा रहेगी, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, उसको आसानी से हम रोल कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी इसके अंदर मिलेगी। और ये कहाँ मिलेगा आपको? अब देखो यहाँ पे जो जितने भी नाम नजर आ रहे हैं ना, चाहे वो अल्फा फेराइट रहने दो, डेल्टा फेराइट रहने दो, पर्लाइट रहने दो, लेडिब्राइट रहने दो, सेमेंटाइट रहने दो, ऑस्टेनाइट रहने दो, बायनाइट रहने दो, ये जो भी मिलेंगे ना आपको, इसकी सिर्फ दो चीज़ देखनी है मुझे। क्या क्या? कि ये पर्टिकुलर जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो कितने परसेंट कार्बन में होता है, कितना परसेंट कार्बन रहेगा तो वहाँ पे रहेगा, दूसरा वो कितने टेम्परेचर पे रहेगा। तो दो चीज़ अगर आप याद रख लेंगे तो बस है, कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन होना चाहिए उसके लिए, और कितने टेम्परेचर पे वो रहता है, किस रीजन में रहता है टेम्परेचर। तो अगर हम बात करते हैं अल्फा फेराइड की, ये कितना परसेंटेज कार्बन पे है? 0 से लेकर 0.008, कहाँ तक है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.008। और टेम्परेचर कितना है इसका? रूम टेम्परेचर से लेकर 720 डिग्री सेंटीग्रेड, कहाँ तक है? 720 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया आपका इतना रीजन। अब 720 डिग्री सेंटीग्रेड के अलावा भी ऊपर भी एक कर्व जा रहा है, नीचे का कर्व तो हो गया 720 तक का, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आ गया। लेकिन इसके ऊपर भी एक कर्व जा रहा है, ये कर्व कहाँ तक जा रहा है? 723 से लेकर 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। सो अल्फा फेराइट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? इसका मतलब इट इज लाइंग इन बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 का मतलब क्या है? यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर टू 910 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन का परसेंटेज कितना है? 0% से लेकर 0.008% तक है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ पियरलाइट के ऊपर। अब पियरलाइट कहाँ से कहाँ तक है? अभी सबसे पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पियरलाइट प्योरेस्ट फॉर्म में है ही नहीं कहीं पे। पियरलाइट क्या है? यहाँ पे मिक्सचर के फॉर्म में है। इसका किसका मिक्सचर है? यहाँ पे पियरलाइट और फेराइट का है, अल्फा फेराइट। देन उसके बाद पियरलाइट और सीमेंटाइट का है। देन उसके बाद सीमेंटाइट, पियरलाइट एंड लेडिब्राइट का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूम टेम्परेचर से लेकर, अब पियरलाइट का जो रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है? रूम टेम्परेचर से लेकर 723 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। कार्बन का परसेंटेज कितना है? कार्बन का परसेंटेज कहाँ से कहाँ तक है पियरलाइट के लिए? 0.008% से लेकर 4% के बीच में। आपको पियरलाइट मिलेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिल सकता है। पियरलाइट प्लस फेराइट मिल सकता है, पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट मिल सकता है, पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट प्लस लेडिब्राइट मिल सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट उस पर आएंगे हम, तो हमारे पास क्या है? सीमेंटाइट है। अब ये सीमेंटाइट कैसे काम करता है? ये सीमेंटाइट कौन से रीजन में पाया जाता है? तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर जोन की अगर बात करेंगे, कौन सा टेम्परेचर जोन में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है रूम टेम्परेचर से लेकर 723 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। फिर उसके बाद आ जाओ कार्बन के परसेंटेज के ऊपर। तो कार्बन का परसेंटेज कहाँ से कहाँ तक रहता है सीमेंटाइट के लिए? 0.8% से लेकर 6.67% के बीच में होता है सीमेंटाइट। 4% से लेकर 6.67% तक आपको प्योरेस्ट सीमेंटाइट का फॉर्म मिलेगा। एंड इट इज द हार्डेस्ट टाइप ऑफ स्टील विच वी कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम। ये तो हो गया आपका A1 लाइन तक, या फिर जो है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक। अब थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं। अब ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो
So it is the region which lies in between अल्फा फेराइट एंड ऑस्टेनाइट. अब ये वाला जो रीजन है आपका ये पूरा का पूरा ऑस्टेनाइट है. तो इस रीजन के दोनों रीजन्स के बीच में जो पोर्शन आपको मिल रहा है ये कैसा पोर्शन है ये? इट इज द मिक्सचर ऑफ अल्फा फेराइट एंड ऑस्टेनाइट. सो अल्फा प्लस गैमा से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है. अल्फा प्लस गैमा. कितना टेम्परेचर रेंज में मिलता है ये मिक्सचर का जोन जो है कहाँ से कहाँ तक रहता है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 910 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में. कार्बन का परसेंटेज कितना होना चाहिए इसके लिए? 0.008% से लेकर 0.8% के बीच में. देन फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसके आगे क्या मिलेगा अपने को? ऑस्टेनाइट, लेडेब्राइट एंड सेमेंटाइट का मिक्सचर. अब ये कौन से रीजन में मिलेगा? ऑस्टेनाइट, लेडेब्राइट एंड सेमेंटाइट. इसके लिए जो टेम्परेचर जोन है वो है 723 से लेकर 1130 डिग्री सेंटीग्रेड. कार्बन का परसेंटेज कितना चाहिए ये मिक्सचर अचीव करने के लिए? कार्बन का परसेंटेज चाहिए 2% से लेकर 6.67% के बीच में. इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? गैमा प्लस Fe3C से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ये जो रीजन है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? उसका नोटिफिकेशन या फिर उसका सिंबल क्या है, उसका नोटेशन क्या है? गैमा प्लस Fe3C. एंड Fe3C स्टैंड फॉर सेमेंटाइट. Fe3C किसका केमिकल नेम है? वो सेमेंटाइट का नेम है. और गैमा किसका नोटेशन है? गैमा है ऑस्टेनाइट का नोटेशन. सो इन शॉर्ट इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑस्टेनाइट प्लस सेमेंटाइट. साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमको? लेडेब्राइट मिल रहा है. देन अगेन इसके थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं. टेम्परेचर रेंज और थोड़ी सी बढ़ाते हैं. थोड़ा सा और टेम्परेचर रेंज बढ़ाएंगे तो हमको क्या मिल रहा है? अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग. ऑस्टेनाइट मिल रहा है. कहाँ पे? यहाँ पे ऑस्टेनाइट मिल रहा है. कहाँ से कहाँ तक की रेंज में मिल रहा है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1492 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपको ऑस्टेनाइट मिलेगा. कार्बन का परसेंटेज कितना चाहिए ऑस्टेनाइट के लिए? प्योर ऑस्टेनाइट के लिए 0.008% से लेकर 2% के बीच में चाहिए. देन थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं. तो ऑस्टेनाइट के अगर हम ऊपर देखेंगे तो लिक्विड का रीजन आता है जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड द रीजन which lies in between austenite and liquid is called as mixture of austenite plus liquid or austenite in liquid. इस रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑस्टेनाइट और लिक्विड का मिक्सचर. या ऑस्टेनाइट इन लिक्विड. सो गैमा प्लस L. अच्छा इसका क्या कंडीशंस क्या है इसकी? मतलब किस रीजन में किस टेम्परेचर जोन में मिलेगा हमको ये मिलेगा हमको 1130 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1492 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में. अच्छा कार्बन का परसेंटेज कितना होना चाहिए? दूसरा फैक्टर क्या है इसका? कार्बन का परसेंटेज. तो कार्बन का परसेंटेज कहाँ से कहाँ रहता है इसमें ऑस्टेनाइट इन लिक्विड के अंदर? वो रहता है 0.1% से लेकर 4% के बीच में. उसी के साथ में अगर पैरेलल में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे और एक चीज़ दी हुई, लिक्विड प्लस सेमेंटाइट. क्या दिया हुआ यहाँ पे? लिक्विड प्लस सेमेंटाइट L प्लस Fe3C.
नाउ ये रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड वेयर दिस रीजन लाइज, दिस रीजन लाइज इन बिटवीन द लिक्विड एंड सेमेंटाइट। तो इस वजह से क्या होगा, दोनों का मिक्सचर बन के मिल गया हमको यहाँ पे। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, L प्लस ATPC। अच्छा, इसके क्या कंडीशंस क्या है, इसके टेम्परेचर कैसा होना चाहिए इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए इन बिटवीन 1130 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, कार्बन का परसेंटेज किस तरीके से होना चाहिए इसके बीच में, 4% से लेकर 6.67% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो हमको टोटली प्योरली क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, जिसको हम लोग कैपिटल L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके क्या कंडीशन है, कहाँ पे मिलेगा टोटली लिक्विड हमको, ये मिलेगा 1450 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1539 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। अच्छा, इसके लिए कार्बन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, इसके लिए जो कार्बन का परसेंटेज रहेगा 0.008% से लेकर या फिर 0% से लेकर 6.67% के बीच में। थॉरोली आपको पूरा का पूरा लिक्विड मिल जाएगा यार इस रीजन में, 1450 से लेकर 1539 तक, या 1450 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्बिनेशन है इस रीजन में। क्या क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको डेल्टा नज़र आ रहा होगा, डेल्टा फेराइट। अब डेल्टा फेराइट कहाँ पे लाई करता है, द रीजन ऑफ द डेल्टा फेराइट लाई वेयर द टेम्परेचर is in between 1400 degree centigrade to 1492 degree centigrade, whereas the required percentage of carbon lies in between 0.008% to 0.1%, जिसको हम लोग डेल्टा फेराइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला रीजन। वही थोड़ा सा ऊपर इसके हम चलेंगे तो क्या है हमारे पास, लिक्विड है टोटली। तो लिक्विड और डेल्टा फेराइट का बीच का जो हिस्सा है वो क्या है, आपका मिक्सचर है, अगेन डेल्टा प्लस L का। अब ये पोर्शन कहाँ मिल रहा है आपको, ये पोर्शन मिलेगा आपको जहाँ पे टेम्परेचर का जो रेंज है वो है 1492 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन कार्बन का परसेंटेज कितना होना चाहिए उसके लिए, 0.008% से लेकर 1.8% के बीच में। तो आपको डेल्टा प्लस L का मिक्सचर मिलेगा या फिर डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड का मिक्सचर मिलेगा। वहीं अगर हम ये डेल्टा के नीचे वाले रीजन की बात करेंगे, इस डेल्टा के नीचे जस्ट बिलो वाला अगर हम पोर्शन देखते हैं या रीजन देखते हैं, तो डेल्टा के नीचे क्या है, आपको ऑस्टेनाइट मिल रहा है, लैम्बडा मिल रहा है। ये लैम्बडा और डेल्टा के बीच का जो हिस्सा है, या फिर डेल्टा फेराइट और ऑस्टेनाइट के बीच का जो हिस्सा है, इट विल बी द मिक्सचर ऑफ बोथ लैम्बडा एंड डेल्टा। ऑस्टेनाइट और डेल्टा फेराइट का मिक्सचर रहेगा। तो ये कहाँ से कहाँ मिल रहा है मिक्सचर, देखो अभी इसका रीजन क्या है, किस रीजन में ये लाई करता है। तो वो उसके लिए जो टेम्परेचर जोन चाहिए हमको वो है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1450 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1450 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कार्बन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 0.008% से लेकर 0.1% के बीच में होना चाहिए कार्बन का परसेंटेज। तो ये अलग अलग जो जोन्स है या अलग अलग जो रीजन्स है उनके मैंने आपको टेम्परेचर के लिमिट्स भी बता दिए और कार्बन का परसेंटेज भी बता दिया, हर एक जोन का डिटेल में भी बता दिया। अगर आप नोटेशंस यहाँ पे देखना चाह रहे तो यहाँ पे नोटेशंस भी बताए गए हैं कि जो लैम्बडा है ये नोटेशन ऑस्टेनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा जो है वो फेराइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा जो है वो अगेन फेराइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेराइट मतलब आयरन, वही है, सेम है, आयरन बोलो या फेराइट बोलो या फेराइट बोलो, सब सेम। CM जो है सेमेंटाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
एल जो है वो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे है ना, आपको सिर्फ दो टर्म्स ऐसे हैं जिससे आपको ज़्यादा सामना होगा, यूटेक्टिक एंड यूटेक्टाइड। अब यूटेक्टिक किसको बोल रहे हैं और यूटेक्टाइड किसको बोल रहे हैं? एट 1130 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 4.3 वेटेज ऑफ कार्बन, ऐसे अलॉय जिसके अंदर जो है 4.3% तक कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में देखो बताया गया है, हाइपर यूटेक्टिड और हाइपर यूटेक्टॉइड बताया गया है। हाइपर और हाइपर, चलो ठीक है, वो भी देखते हैं। पहले यूटेक्टिक किसको बोल रहे हैं? ऐसा रीजन जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 1130 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कार्बन का परसेंटेज कितना होना चाहिए? 4.3% होना चाहिए। ऑब्वियसली 2% से ज़्यादा है, इसका मतलब वो कास्ट आयरन में ही आ गया। तो सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है समझने के लिए। तो यूटेक्टिक किसको बोल रहे हैं हम लोग? ऐसा आयरन जो 1130 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको मिलता है और जहाँ पे कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 4.3% होता है। यूटेक्टॉइड किसको बोलेंगे? ऐसा रीजन या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका जो है टेम्परेचर होता है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 0.8% कार्बन होता है। ये ऑब्वियसली ये कहीं रहेगा, फिर ये स्टील्स में रहेगा। तो अभी समझने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं उसको कि यूटेक्टिक जो है वो कास्ट आयरन में रहता है और यूटेक्टॉइड जो है वो स्टील्स में रहता है। अब उसके बाद और एक थर्ड टर्म है, मगर इसका ज़्यादा हमको सामना नहीं है या इसके बारे में ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है। फेरिक्टिक। फेरिक्टिक किसको बोलेंगे? जो 1490 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको मिलता है और कार्बन का जो है बहुत मिनिमम कार्बन रहेगा, इसको 0.008% कार्बन के रीजन में रहेगा। और यहाँ पे आगे दिया हुआ देखो, ऑलमोस्ट नो इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस, दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दिस पेरिटेक्टिक टाइप ऑफ स्टील और पेरिटेक्टिक टाइप ऑफ आयरन। What we are going to deal with? We are going to deal with यूटेक्टिक और यूटेक्टॉइड। ये दोनों की मदद से ही आपको आगे ये दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। नाउ अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे अलग अलग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कैसे नज़र आते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से सीमेंटाइट से। तो सीमेंटाइट में ऑब्वियसली कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, सारे के सारे, सब में एक चीज़ याद रखो कि ब्लैक कलर जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाइट कलर जो है वो आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ब्लैक कलर क्या कर रहा है? कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है सीमेंटाइट, और वाइट कलर क्या कर रहा है? आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्रे कलर क्या कर रहा है? ऑस्टेनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, बिलो recrystallization temperature in the cementic region you will get most of the portion in the black color। ज़्यादातर रीजन जो है वो ब्लैकिश नजर आएगा, मतलब कार्बन एकदम हाईएस्ट प्रोपोर्शन में है, यहाँ पे अधिकतर मात्रा में। कोई थोड़ा सा अगर हम इधर पियरलाइट रीजन में आते हैं, पियरलाइट, तो पियरलाइट, व्हाट इज पियरलाइट? पियरलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेराइट प्लस सीमेंटाइट। तो ये जो है आपका पियरलाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर है। तो इसका थोड़ा सा प्रोपोर्शन अगर आप देख पा रहे हो तो कम होगा। कार्बन का परसेंटेज थोड़ा सा इसमें कम रहेगा। तो और थोड़ा सा हम इधर आते हैं इस रीजन में, और थोड़ा कार्बन का परसेंटेज कम हो गया, तो ब्लैकिशनेस देख रहे हैं, तो यहाँ पे एकदम कम होती जाएगी।
देन ऊपर चलते हैं थोड़ा भी, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर या फिर A1 लाइन से ऊपर चलते हैं। सो इन दिस रीजन जहाँ पे ऑस्टेनाइट है वहाँ पे देखेंगे अगर तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसा वाला। तो अब यहाँ पे ग्रे कलर आपको नजर आ रहा है। ग्रे कलर मतलब क्या है? ये ऑस्टेनाइट है। समझने के लिए मैंने क्या बताया आपको, ये क्या है? पेस्ट है, पेस्ट। नीचे क्या है? यहाँ वाले इस रीजन में क्या है? सॉलिड है। इस वाले रीजन में क्या है? लिक्विड है। यहाँ से लिक्विड चालू हो गया। और इन दोनों के बीच में जो है ना, ये क्या है? ये पेस्ट वाला फॉर्म। समझने के लिए बोल रहा हूँ, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो ये पेस्ट वाला जितना रीजन है उसको ग्रे कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बस इतना समझ लो, इतना याद रख लो आप। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन को क्या करें, इसका माइक्रोस्ट्रक्चर किस तरीके से नजर आ रहा है आपको? इस तरीके से नजर आ रहा है। सो ग्रे कलर क्या कर रहा है आपके? ऑस्टेनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और व्हाइट कलर आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लैक कलर जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा ऊपर चलते हैं लिक्विड वाले रीजन में, तो अभी ऑस्टेनाइट ही ऑस्टेनाइट है यहाँ पे, ठीक है। इधर आ जाओ अभी, कार्बन ऑस्टेनाइट में ही, सॉरी लिक्विड में ही हम लोग, लिक्विड वाले रीजन में ही है, मगर कार्बन का परसेंटेज बढ़ गया है यहाँ पर। तो ग्रे कलर का शेड अगर आप देखेंगे, डार्कनेस अगर हम देखेंगे तो ग्रे कलर की डार्कनेस यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इस वाले पोर्शन में कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, वेयर इस वाले रीजन में जो था कार्बन का परसेंटेज कम था। तो यहाँ पे लाइट ग्रे कलर का शेड नज़र आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे डार्क ग्रे कलर का शेड नज़र आ रहा है। तो ये जो शेड में वेरिएशन हुआ है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कार्बन परसेंटेज हुआ है। अगेन फिर इधर चलते हैं हम लोग, इस वाले पोर्शन में, इस वाले रीजन में। तो आता तो वो लिक्विड के अंदर ही है, बट अगेन यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज बढ़ गया है। तो ये भी जो है आपका डार्क ग्रे कलर से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देन थोड़ा सा नीचे चलते हैं अभी, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड प्लस सेमेंटाइट, इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है अभी? कार्बन हाईएस्ट प्रोपोर्शन में है इस वाले रीजन में, है ना। 1.2% से लेकर बढ़ते ही जा रहा है ये कार्बन का परसेंटेज। तो इसमें ब्लैक कलर आपको ज़्यादा नजर आ रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स